अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल है ਤੁਹਾਡਾ ठीक हो? घर ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ कर ਲਏ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਸਕੂਲ ਗਈ ਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ कहती होती मम्मा जी मेरे आने तक जो है ना वो सारे का सारा आपने काम खत्म कर लेना है। तो किचन का काम करने लगी थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूं कि जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ किचन को साफ करने में या मैनेज करने में या मेंटेन करने में। तो बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। देखिए जी, ये एक बर्तन है बहुत मतलब गंदा हो चुका है। जो बिगनर्स होते हैं ना, जब वो खाना बनाते हैं तो बर्तनों का हाल इस तरह से हो जाता है। मेरी भाभी हैं, जब वो खाना बनाती हैं तो उनसे मैसी हो जाते हैं क्योंकि वो एकदम से जो है एमबीबीएस करके जो है वो घरदारी में आई है, तो इस वजह से उन्हें अभी प्रॉपर काम करना नहीं आता। तो ऐसे बर्तनों को साफ करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम इसको ऐसे ही साफ करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे तरीके से आप ऐसे बर्तन को साफ करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा जी, हम पानी इसमें डालते हैं, फ्लेम ऑन करके मैंने इसको प्रेशर कुकर को रख दिया है फ्लेम पे। ये हमारे पास है नमक 1 टीस्पून, अब इसमें शामिल कर दें। ये जनाब हमारे पास है व्हाइट विनेगर, जो कि हर घर में होता है और हर घर में लाजमन होना चाहिए। 1 टेबलस्पून मैं इसमें व्हाइट विनेगर ऐड कर दूंगी। अंदाजन में कर रही हूँ, आप टेबलस्पून से भी कर सकते हैं और अंदाजन भी कर सकते हैं। इसे 3 से 4 मिनट जो है वो आप जलते फ्लेम के ऊपर रखें। जब पानी गर्म होगा तो फिर हम इसको साफ करेंगे, और जब पानी गर्म होगा तो उसके साथ ही हमने जो विनेगर और नमक इसमें शामिल किया है उसकी मदद से ये ज़रात बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, और जब सॉफ्ट होंगे तो फिर इनका साफ करना जो है वो आसान हो जाएगा। फ्लेम से हमने इसको उतार लिया है। अगर इसके अंदर जो है हैंड आपका जा सकता है तो आप पानी की मौजूदगी में कर लें, नहीं तो पानी को, इस वाले पानी को हम गिरा भी देंगे तो भी हमारा काम जो है आसान हो जाएगा। तो इसको गिरा देते हैं बिस्मिल्लाह। पानी से वॉश कर लें। ये जना मेरे पास वायर है बर्तन वॉश करने वाली, और ये देखिए कितनी आसानी से जो है वो तमाम जो है वो ज़रात उतर गई है। ये देखें। और अब हम दूसरी तरह से, जैसे हम इसको वॉश करते हैं उस तरह से वॉश करते हैं, और हमारा काम देखिए कितना आसान हो गया है कि 2 सेकंड में हमारा प्रेशर कुकर जो है वो साफ लाते हैं। तो काफ़ी लोगों ने इसको हैंड लगाए होते हैं, जैसे जर्म्स जो है फ्रूट्स को लग जाते हैं। तो इसको जो है वो आप इस तरह से करें, इस तरीके से इसको धोएं जिससे तमाम जरासीम जो हैं वो जर्म्स खत्म हो जाएंगे। क्या है, यहाँ पे एक बोल में थोड़ा सा पानी शामिल करें जनाब। यहाँ पे मैंने लिया है पानी, पे हम 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर ऐड कर देते हैं। और आप देख रहे होंगे कि व्हाइट विनेगर जो है वो हमारी जिंदगी में कितना अहम है, किस कदर इससे काम लिए जा सकते हैं। तो इसका होना हर घर में ज़रूरी है। इसमें शामिल कर देते हैं हम व्हाइट विनेगर, और इसमें अपना फ्रूट शामिल करते हैं, ऐड करते हैं। एप्पल है आपके पास, या आपके पास जो है ग्रेप्स हैं, या कोई और फ्रूट है, आप इसको इसमें डिप करें। इसमें हमने डिप किया फ्रूट, और इसको 5 मिनट्स तक हमने रहने दिया। उसके बाद हम इसको इस तरह से मल के जो है वो धो लेंगे, और धो के हम इसको निकाल लेंगे बोल से दूसरे बोल में। अच्छी तरह से आपने मल के धो लेना है, और धोने के बाद आपने दूसरे बोल में इसको डाल देना। सादे पानी से निकाल लेते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अपने घरों का ख्याल रखने वाली, अपने घरों को साफ करने वाली घरों की हकीकी मालकिन होती है, और घरों की शहजादियां होती हैं। सादे पानी से मैंने इसको निकाल लिया है। इस तरह से साफ करके आप फ्रिज में जो है वो रख दें अपना फ्रूट, और यकीन करें जब भी बच्चों का दिल करे आराम से निकाल के खा लें, तो आपको किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो जी, नेक्स्ट जो हमारी टिप है माइक्रोवेव ओवन की सफाई से मुतल्लिक। समटाइम्स ऐसा होता है कि इसमें कोई खाना गर्म करते हुए अगर बच्चे करें या कोई और मतलब मर्द वगैरह करे तो खाना नीचे गिर जाता है, और माइक्रोवेव से जो है वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो उस स्मेल को दूर करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगी, और वो ये है, बहुत आसान तरीका है, कोई पैसा आपका इसमें नहीं लगना है, लेकिन आपके माइक्रोवेव से स्मेल जो है वो दूर हो जाएगी। माइक्रोवेव को मैंने साफ कर लिया है। ये जो प्लेट है इसमें मैंने
ये एक लेमन लिया है और इस तरह से जो है वो लेमन को पूरे प्लेट में जो है वो रब करेंगे। इस तरह से जो है वो लेमन को सारे हम रब करेंगे। प्लेट को बाहर निकाल सकते हैं, हम प्लेट को बाहर निकाल इसको इस तरह से लेमन को तमाम माइक्रोवेव में रब करें। ये अब मिसप्लेस होती है, ये चिमनी सी इसकी तो कोई बात नहीं, ये दोबारा फिट हो सकती है इस तरह से। पूरे माइक्रोवेव में इसको रब करें और रब करने से क्या होगा, रब करने के बाद आप इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दें, यकीन करें तमाम माइक्रोवेव की आपकी जो स्मेल है वो दूर हो जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं, और बड़ी प्यारी प्यारी सी खुशबू इसमें से आना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि कभी आपके माइक्रोवेव से स्मेल आ रही थी। और अगर आपकी प्लेट गंदी हो, मतलब जो मैंने निकाली है क्योंकि मैंने उसको वॉश कर लिया हुआ है, साफ कर लिया हुआ है, तो आप उस प्लेट को पहले धो लें, उसके बाद लेमन रब करें। माइक्रोवेव को अंदर से साफ कर लें और उसके बाद लेमन रब करें। उस प्लेट को धोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको धो के साफ कर लें कपड़े के साथ। तो इस तरह आपके माइक्रोवेव की जो स्मेल है वो दूर हो जाएगी और बल्कि माइक्रोवेव में जो है वो अच्छी सी शाइनिंग भी पैदा हो जाएगी। ये मेरा घर जो है एक्चुअली मेरी मम्मा का घर है जहाँ पे मैं इस वक्त रह रही हूँ, और ये घर मेड के हवाले था। और मेड जो है वो घरों का बड़ा ही बुरा हाल कर देती हैं। जब तक कोई घर वाला जो है घर को ध्यान ना दे, घर की तरफ देखे ना, तब तक जो है वो कभी भी ऐसा ना करे कि घर को मेड के हवाले करके तो जो है वो छोड़ दे। लेकिन अब मैं इधर रह रही हूँ और इस घर का ख्याल मैं रख रही हूँ और नेक्स्ट अल्लाह पाक बेहतर करे। एंड इसको इस तरह से साफ कर लिया। मैंने रब करने के बाद मैंने प्लेट को और उम्मीद करती हूँ कि आप ये थी जनाब हमारी टिप नंबर 3 और अब बढ़ते हैं अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। यकीनन आपको टिप नंबर 3 भी पसंद आई होगी। लहसुन और लहसुन को छीलना जो है वो भी दर्द बन जाता है और जब मतलब अचानक से मेहमान आ जाए, लहसुन छील के रखा हो तो खाना बनाने में बहुत आसानी होती है। लेकिन अगर लहसुन छिला हुआ ना हो तो काफ़ी टाइम हमें लहसुन छीलने में लग जाता है। तो लहसुन को छीलने का तेज़ तरीन तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं और उसमें हमने क्या करना है, लहसुन हमने जो छीला है उसकी हमने कलियाँ अलहदा कर ली है और कढ़ाई में इसको शामिल कर दिया है। लहसुन वाली कढ़ाई को हमने फ्लेम पे रख दिया है और इसको हम कर लेंगे रोस्ट। लहसुन को हम रोस्ट कर लेते हैं। तो हमारा रोस्ट हो चुका है और आप यकीन करें इंतहाई आसानी के साथ जो है ना इसका छिलका रिमूव हो जाएगा। आपको कोई जो है वो मेहनत करनी नहीं पड़ेगी और जो आपका लहसुन जो है वो घंटे में छीला जाना था वो मिनटों में जो है वो आपका छीला जाएगा और आपके लिए हंडिया बनाना आसानी से आसान हो जाएगा। अच्छा जी, इस तरह आसानी से देखिए मैंने लहसुन 2 सेकंड्स में मैं लहसुन जो है वो छील लिया है। एक मेरे हैंड में कैमरा है, इस वजह से मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकी हूँ लहसुन छीलने का प्रोसेस, लेकिन इससे छिलके बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत आसानी से लहसुन जो है वो छीला जा सकता है। एक बार आप ट्राई भी करें। टिप नंबर 4 ये है कि ये है हमारे पास ब्लेंडर जग। हम जब भी सफाई करते हैं तो हम ब्लेंडर जग को अंदर से तो साफ कर लेते हैं, लेकिन इसको कहीं और से भी साफ करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, जो कि हम लोग नहीं करते हैं और जर्म्स वगैरह उसके अंदर ही रहते हैं। और उसकी कंडीशन मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हो जाती है। इसको साफ किया करें, इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। इसको ऐसे करके तो ये हिस्सा जो है ना हम इसका खोल लेंगे। ये जग को हमने नीचे से खोल लिया है और ये देखिए इसकी कंडीशन ये मैंने आपको दिखाने के लिए जो इस तरह से रखा हुआ था, वरना मैं अपने जग को साफ करती रहती हूँ। और इसके अंदर जो है ये देखें ये रबड़ सा है, इसको हम निकाल लेंगे। कुछ मशीनों में तो ये रबड़ आसानी से निकल जाता है, लेकिन अगर नहीं निकलता है तो नाइफ ले लें या फॉर्क ले लें, लेकिन एहतियात के साथ जो है ना आपने इस रबड़ को अलहदा कर लेना है। और रबड़ अलहदा करके भी हम इसको साफ करेंगे, रबड़ को भी साफ करेंगे और जग को जो है वो इधर से भी साफ करेंगे। अगर आप रेगुलर मशीन को यूज़ करते हैं तो ट्वाइस इन अ वीक आपको ये जो है ये चीज़ करनी है। ये जी हमारा साफ हो चुका है और साफ करने के बाद जो है, साफ करने के बाद इसको पोंछ लें और फिर इसी तरह से रबड़ को फिट करें। और रबड़ को फिट करने के बाद जग को आप
जर्म्स जो कि ब्लेंडर जग के ज़रिए आपके बच्चों के आपके अंदर जाते हैं, उससे महफूज़ रहेंगे।